प्यारे गुड्डा, कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि हमारे प्यारे गुड्डा गुड़िया मेरे बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे छोटे बड़े भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है शैलेंद्र मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। आप बताइए मेरे प्यारे गुड्डा कि आप कैसे हैं। मैं हमेशा उम्मीद यही करता हूँ कि हमारी छोटी बहनें बड़े भाई बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को उसी स्मार्ट वे पर लेकर जा रहे होंगे जिस दिशा में उनको जाना चाहिए। ठीक है, चलो आज हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। आपको एक जानकारी दे दूं कि ये दफ्तर 1.0 सीरीज है। ये मैंने सीरीज आपके ऊपर डिपेंड कर दिया, मेहनत मैं करूंगा और आप भी मेहनत करेंगे तो ये एक ना एक दिन सीरीज एक अपने आप में टॉपर सीरीज बनेगी। क्योंकि इसमें हर वो चीज पढ़ाई जा रही है, हर वो कंटेंट दिया जा रहा है जो एक टीचर को देना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये तो बात की बात है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यारे गुड्डा, तो अभी के अभी जस्ट देरी ना करें, इस चैनल को आप ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बहनों भाइयों के पास में जिनको फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है। उनको इजी लैंग्वेज के साथ में आज मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और मैं रोज हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आपको प्रतिबिंब हमने अच्छे से पढ़ा दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी प्रकार की। आप प्रतिबिंब देखें जाके भैया ये प्रतिबिंब क्या होता है, तो मैं पहले ही वो चीज पढ़ा देता हूं कि मेरी छोटी बहनें, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, उनको प्रॉब्लम ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक लेकर चल रहा हूं एनुअल, और उसी के साथ में मैं चलता रहूंगा। ठीक है, चलो टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। इसके टोटल 6 केस होते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। इसके टोटल 6 केस होते हैं। इसके टोटल 6 केस होते हैं और ये 6 केस बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जाकर परीक्षा की दृष्टि से। तो बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उसके ओनली 2 केसेस होते हैं, टोटल 8 केसेस होते हैं, जहां पर कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के ओनली 2 केसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगा लीजिएगा हेडिंग, अगर बिंब अनंत पर रखा हो। पहला, अगर बिंब अनंत पर हो मेरे प्यारे गुड्डा, कहा हो मेरे प्यारे गुड्डा, बिंब अगर हमारा अनंत पर हो तो कैसा बनेगा? तो कैसा बनेगा? हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, इस प्रकार। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है भैया? आपको ये खूब पता है कि पॉलिश हमारी ऊपर की ओर होती है। कहाँ होती है मेरे प्यारे गुड्डा? पॉलिश हमेशा अवतल दर्पण में ऊपर की ओर होती है और अंदर की ओर झुका हुआ होता है। पता है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है जिसका नाम होता है पोल यानी ध्रुव। ये आपको पता है। ठीक है, एक हमको जरूरत पड़ती है एक मुख अक्ष की जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे गुड्डा, समझ पा रहे हैं? दर्पण के परावर्तक के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? बोले भैया दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक mn मान लू, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? बिंब भैया हमारा अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है मेरे प्यारे गुड्डा? अनंत पर रखा है। चलो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनंत पर बहुत दूर रखा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। साफ साफ बोल रहा है कि अगर बिंब अनंत पर हो, बिंब हम नहीं देख पा रहे मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं,
लेकिन एक सेंस लगा सकते हैं, सेंस लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि वहां शायद हो, वहां शायद हो। बात क्लियर है? देख नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि शायद वहां हो। बात क्लियर है? फिर से बता रहा हूं कि हम सेंस नहीं लगा पा रहे हैं कि बिंब हमारा अनंत पर है, सेंस नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन हम एक अपने दिमाग में ये ला सकते कि शायद वहां हो, शायद वहां हो। क्या बात क्लियर है? चल, इस प्रकार की लाइन जो है आप देख पा रहे हैं कि लेटी हुई जो हमने खींची है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बात क्लियर है? मुख्य अक्ष क्लियर? चल, बिंब हमारा अनंत पर रखा है, कोई बात नहीं। ये आपको खूब पता है कि दर्पण के, ये हमारा P है, P के ठीक पहले हमारा F होता है, F फोकस होता है, उसके ठीक पहले हमारा होता है वक्रता केंद्र यानी C, बताए थे। उसके ठीक पहले होता है हमारा R। क्या होता है? R। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, लेकिन R की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो R हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन बता दिया है, ठीक। अगर हमें एक आपतित किरण डाले, एक आपतित किरण डाले, सुनना भैया आराम से, एक हमने आपतित किरण डाली इस प्रकार से हमने एक आपतित किरण डाली, डाल दी, आराम से समझना। डालने के बाद में ये आपतित किरण है भैया, ये इंसिडेंट रे है, ये याद रखना, आपतित किरण है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। एक हमने आपतित किरण डाली, दर्पण से टकराई, सुनना, एक हमने आपतित किरण भेजी किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, आराम से सुनना, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक हमने आपतित किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां पर भेजी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां भेजी? मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर भेजी मेरे प्यारे गुड्डा, तो जब वो दर्पण से टकराई, टकराने के बाद में क्या होता है? टकराने के बाद में वो फोकस से होकर चली जाती है। फिर से सुनना, फिर से सुनो, एक हमने आपतित किरण डाली है मुख्य अक्ष के समांतर, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक आपतित किरण भेजी है, वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई है मेरे प्यारे गुड्डा। टकराने के बाद में वो कहां से होकर आ गई है? आप बोले भैया फोकस से होकर हमारी, इससे भैया फोकस से, सही बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किससे भैया गई? फोकस। यहां हमारा फोकस है, मान के चलो, ये F, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी। तो ये हमारा केस बनता है जाके, किसका भैया? ये हमारा केस बनता है जाके, ये हमारा केस बनता है। क्या बात इतनी आपको क्लियर है? क्या इतनी बात आपको क्लियर है? बोले, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? फिर एक हमने एक इंसिडेंट रे भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से भेज दी। भेजने के बाद में क्या होता है कि ये कहां से चली गई? इस प्रकार से चली गई। क्या बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, देखो, हमने एक किरण भेजी 1 टकराने के बाद में किरण 2 आ गई, बोले जी भैया आ तो गई। फिर एक हमने किरण भेजी 1,
किरण नंबर 1 टकराई है, टकराने के बाद में ये हमारी किरण नंबर 2 हो गई। क्या बात क्लियर है? सुनना, एक फैक्ट सुनना, अभी ये वाला फैक्ट आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। अगर किरण 1 टकराने के बाद में वापस जाती तो वो एक किरण रहती। सुनना, तो वो किरण एक रहती। टकराने के बाद में वो फोकस से होकर चली गई तो किरण 1 और किरण 2 हो गई। क्या बात क्लियर है? चलो प्रकृति डाल लेते हैं। प्रकृति, प्रतिबिंब और फोकस यही पर डालते हैं। यहां डालो। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रकृति कैसी बन रही है? नेचर और आकार, यानी इमेज नेचर और साइज। ठीक, समझना। समझना कोई आराम से समझना। देखो प्रतिबिंब भैया हमारा कहां बन रहा है? देखो ये हमारी दोनों किरणें आपस में कहां काट रही हैं? बोले भैया फोकस पर। ये मैंने 2 किरणें भेजी है मेरे प्यारे गुड्डा, आप एक ही भेज लो, ये हटा दो, ये हटा दो, तब भी तो फोकस पर बन रहा है। कहां बन रहा है भैया? इमेज हमारी कहां बन रही है? आप बोलेंगे भैया फोकस पर। कहां बन रही भैया? फोकस पर। प्रकृति भैया कैसी है? प्रकृति कैसी है? बोलेंगे भैया वास्तविक है तथा उल्टा है। वास्तविक तथा उल्टा है। साइज कैसा भैया है? साइज देखो, ये साइज बिल्कुल बिंब के आकार का है कि नहीं है? बिंब के आकार, सॉरी बिंदु के आकार का है। किसका है? बिंदु के आकार का। ठीक, क्या बात इतनी क्लियर? पहला केस क्लियर है तो बताओ। अब इसमें क्या भी लिखवाना है कि एक आपतित कण भेजी, भेजने के बाद में फिर वो फोकस परावर्तक पृष्ठ से टकराई है, टकराने के बाद में फोकस से होकर चली गई, इतना आप नहीं लिख पाएंगे। ना लिख पाए तो मेरे बेटा वो भी लिखवा सकता हूं, लिख लो अगर चाहो तो। मैं बोल रहा हूं लिख लो कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लिख लो अपनी कॉपी में कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, या एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद वो फोकस से होकर चली जाती है। ये पहला केस है, इसकी ये डिफिनीशन बन गई। हम सबका ने बात क्लियर है? अगर क्या क्लियर है? दूसरा केस, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि अगर वस्तु हमारी सी के परे रखी, वस्तु सी के परे रखी हो या सी के बाद रखी हो, सी के पहले, परे रखी, ठीक है। वस्तु कहां रखी हो भैया? सी के परे। तो एक हम दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, ठीक है।
पॉलिश हमारी ऊपर की ओर होती है, ये आपको सब पता है। ठीक है, एक हमने मुख अक्ष खींचा, मुख अक्ष खींचा, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं, यानी P आपको पता है। उसके ठीक पहले F होता है और उसके ठीक पहले हमारा होता है C, और वस्तु रखी है C के परे यानी C के पहले। कहाँ रखी हो भैया? C के पहले, यानी अर्थात वस्तु हमारी कुछ इस प्रकार से रखी है। वस्तु का आप नाम दे दो A डैश B डैश, सॉरी A और B। बिंब का नाम आप दे दो या वस्तु का नाम दे दो। बिंब का हमने नाम दे दिया A डैश, सॉरी A B। क्या भैया? A। क्या होता है कि पहले हम प्रकाश की किरण भेजते हैं, आपतित किरण। पहली हम एक आपतित किरण भेजती है, तो ये आपको खूब पता है कि पहली आपतित किरण कहां से होकर चली जाती है भैया? फोकस से। भेज दो आप फोकस से। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? ठीक, फिर क्या होता है? फिर हम एक प्रकाश की किरण भेजते हैं C से। कहां पर भैया? C पर। तो जिस प्रकार से वो आती है उस प्रकार से वापस चली जाती है, जिस प्रकार से आती है उस प्रकार से वापस चली जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आती है उस प्रकार से वापस चली जाती है। ये आपको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लो, लिख लो नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में आप डाल लो। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक भैया, ये आप कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये हर कोई नहीं बताएगा, लिखवाएगा। ठीक है, चलो सुनो। वस्तु अगर हमारी C के परे रखी हो मेरे प्यारे गुड्डा, आराम से समझना। C के हमने परे रख दी, C के पहले रख दी। एक हमने आपतित किरण भेजी मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, तो वह कहां से होकर चली गई भैया? फोकस से। यही केस पहले वाले में हुआ था कि एक आपतित किरण आई है और आने के आई है और टकराई है, टकराने के बाद में भैया फोकस से होकर चली गई। तो पहला केस तो हमारा पहले वाले से क्लियर हो गया, पहला डाउट। दूसरा याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती तो भैया अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती। तो आप ये देखो, तो हमारा भैया बिंब कहां बनेगा? बोले भैया ये बनेगा। बोले भैया कैसा बनेगा? मैं बोल लूंगा भैया उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। तो A डैश और B डैश। ठीक, कॉपी में लिख लो आप, प्रतिबिंब डालो। ठीक, इमेज। ठीक, प्रकृति डालो, नेचर। ठीक, अब डालो आकार, साइज। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी? देखो, प्रतिबिंब भैया हमारा कहां बन रहा है? प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है? आप बोले भैया C और F के बीच में। C और
एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र, तथा फोकस के बीच में, फोकस के बीच, ठीक, यही बन रहा है। प्रकृति भैया कैसी बन रही है? आप बोले भैया वास्तविक तो बनी रही है, और कैसी बन रही है? उल्टा बन रही है। वास्तविक तथा उल्टा। आकार कैसा बना? तो बोले भैया वस्तु से छोटा या बिंब से छोटा। बिंब से छोटा, क्योंकि अगर सपोज दैट ये हमारा 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, क्या भैया 5 मीटर है, तो ये हमारा 3 मीटर है, तो बता भैया कौन बड़ा कौन छोटा? आप बोले भैया प्रतिबिंब बड़ा है, और बिंब हमारा बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा है। क्या आपको 2 केस क्लियर हो गए? आराम से समझाए हैं, बिल्कुल टाइम लगा है, कोई बात नहीं। मैं हर चीज आपको जल्दी जल्दी भी बता सकता था, लेकिन नहीं बताया। ठीक है, तीसरा केस डालेंगे। ठीक, तीसरा केस डालेंगे। क्या मैं साफ कर दूं? देखो, तीसरा केस। तीसरा केस है कि वस्तु हमारी कहां रखी हो? वस्तु सी पर रखी हो, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां भैया? वक्रता केंद्र। ठीक है, कहां रखी हो भैया? वक्रता। आपको खूब अच्छे से पता कि ये हमारा पीए होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सेस होता है, यानी मुख्य अक्ष। ठीक, ये हमारे इसके बाद में होता है हमारा एफ, ये हमारा सी। ठीक, वस्तु हमारी गुड्डा कहां रखी? तो बोलेंगे भैया सी पर। ठीक, कहां भैया रखी है? सी पर। पहला केस क्या होता है कि कोई हमें एक आपतित किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद भैया कहां से आती है? भैया फोकस से होकर चली आती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। दूसरा क्या होता है? बताओ। तो आप बोले भैया दूसरा आप भेज दीजिएगा फोकस से। कहां से भैया? फोकस से आप भेज दीजिएगा। फोकस में क्या होता है? वो जब कोई प्रकाश की किरण, या जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, तो वो कैसी हो जाती? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो मुख्य अक्ष के समानांतर कर दो। क्या बात क्लियर? थम्स अप कर दो यार, इतने अच्छे से पढ़ा रहे फिर भी आप थम्स अप नहीं कर रहे हो भैया। कर दो महाराज, कर दो। आप पीली टी शर्ट वाले, आप ही से बोल रहे हैं। आप पीली टी शर्ट जो अंगोछा बांधे हैं लाइब्रेरी में बैठे, आपसे बोल रहे हैं, कर दो। ठीक है, कर दो। मजा आ रहा है, जो मजा आ रहा है तो कर दो यार, उसमें कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, चल सुन, क्या होता है? वस्तु हमारी भैया सी पर रखी है। बोले जी भैया सी पर तो रखी है, सी पर रखी है। बोले जी भैया सी पर रखी है। वस्तु हमने सी पर रख दी, एक हमने आपतित किरण भेजी है, दर्पण से टकराई है भैया, टकराने के बाद में वो फोकस से होकर आ गई है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? थम्स अप कर देंगे मेरे प्यारे गुड्डा, क्योंकि पहला केस ही वहीं पर लागू होता है जाके।
ठीक, जब वस्तु अनंत पर रखी थी, सॉरी हाँ, वस्तु अनंत पर रखी थी। दूसरी, हमने प्रकाश की किरण हमने फोकस से डाली तो वो कैसी होगी भैया, मुख अक्ष के समानांतर। लिख लो अपने कॉपी में ये इसकी डिफिनेशन कि जब कोई आपतित किरण, लिखो जल्दी लिखो, जब कोई आपतित किरण मुख अक्ष के समानांतर जाती है या समांतर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद वह फोकस से होकर चली जाती है और जब दूसरी आपतित किरण भेजी जाती है फोकस से तो मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या बात क्लियर है? थम्स अप कर देंगे गुड्डा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो देखो भैया ये आपस में प्रकाश की किरणें कहाँ काट रही है, ये काट रही है, ये काट रहे, तो बिंब हमारा कहाँ बनेगा भैया, बोलेंगे भैया ये कैसा बनेगा भैया, उल्टा। कैसा? उल्टा। ठीक, तो ये ए है, ये हमारा बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी डाले। देखो प्रतिबिंब, प्रकृति और आकार। ठीक, प्रकृति, आकार और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भैया कहां बन रहा है, इमेज कहां बने, तो आप बोले भैया एफ और सी के बीच में या सी और एफ के बीच। एफ और सी के बीच, क्लियर है? प्रकृति कैसी बने भैया, बोले वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, वास्तविक तथा उल्टा। आकार कैसा बने, बोले भैया बिंब से छोटा। कैसा भैया, बिंब से छोटा। अगर बिंब से छोटा नहीं भैया, बड़ा का बोलो बराबर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो कैसा हो जाएगा भैया, ये हमारा 5 मीटर तो ये भी हमारा 5 मीटर। तो आकार भैया कैसा हो जाएगा, बोले भैया बिंब के आकार। बिंब के आकार। क्या बात क्लियर है? इसको समझा दी है बहुत अच्छे से। क्लियर है? समझ में आया? कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर केस नंबर 4 आपको डिफिकल्ट लगता है तो इस केस नंबर 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी सभी दोस्त बता दें क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो अभी के अभी चैनल को ज्वाइन कर लेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, ये डायग्राम जो बना है उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। डिजिटल बोर्ड है नहीं तो फिर उसमें एडजस्ट होता। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप मैनेज कर लो, लेकिन बनेगा ऐसे। ठीक है, स्केल है नहीं बड़ी तो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा सेलिन मैथ कनेक्ट यूट्यूब चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।